यथार्थ युग का गहरा अस्तित्ववादी अर्थ। यथार्थ युग किसी विशेष ऐतिहासिक अवधि से अधिक है। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का बिंदु है जिसमें मानवता एक नए जागरण की ओर बढ़ेगी। ये युग एक ऐसी मानसिकता की ओर इशारा करता है जो अत्यधिक सचेतन और संवेदनशील होगी, जहां व्यक्तित्व और अस्तित्व की प्रत्येक परत का गहन अवलोकन किया जाएगा। ये युग एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो अपने अस्तित्व के मूल तत्व को पहचानकर ब्रह्मांडीय सत्य और आदेश के अनुरूप जीने की दिशा में कार्य करेगा। स्वयं के अस्तित्व की गहरी समझ। यथार्थ युग का आरंभ केवल बाहरी घटनाओं या समय के परिवर्तनों से नहीं होगा, बल्कि यह व्यक्तिगत आत्म जागरूकता के एक बृहद पुनर्जन्म से होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे तात्विक पहलुओं को समझेगा। वह अपने अस्तित्व के सांसारिक और आध्यात्मिक पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करेगा। सचेतनता का विस्तार। इस युग में व्यक्ति अपने स्वयं के आंतरिक अस्तित्व को पहचानने के साथ साथ सर्वोच्च चेतना से भी जुड़ने का प्रयास करेगा जो सारे संसार में फैली हुई है। उदाहरण, जब व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश करता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी वास्तविकता केवल भौतिक रूपों में सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा अनंत ब्रह्मांडीय सत्ता का हिस्सा है, जिसे वह शारीरिक अस्तित्व से परे एक आध्यात्मिक सत्य के साथ एकाकार होता है। सत्य की खोज और अनुभव। सत्य का अनुभव केवल धार्मिक ग्रंथों या किसी व्यक्ति की समझ तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होगा। यथार्थ युग का प्रत्येक व्यक्ति सत्य को न केवल बाहरी संसार में बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खोजेगा। यह सत्य न केवल शब्दों या प्रतीकों में होगा, बल्कि यह सीधे अनुभव के माध्यम से जानने योग्य होगा। सत्य का अनुभव केवल तर्क और विवेक के माध्यम से ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम होगा। उदाहरण, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी वह क्षण आता है जब वह अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को महसूस करता है। वह सत्य को केवल महसूस ही नहीं करता, बल्कि वह उस सत्य से पूरी तरह से जुड़ जाता है। यथार्थ सिद्धांत का दार्शनिक और तात्विक विस्तार। यथार्थ सिद्धांत की गहरी समझ यह है कि यह किसी विचारधारा या धर्म का अनुकरण नहीं करता, बल्कि यह एक तर्क, तथ्य और अनुभव आधारित सिद्धांत है जो सत्य को निर्धारित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि सत्य, ज्ञान और वास्तविकता केवल उन्हीं पहलुओं से मिलकर बनते हैं जो तर्क, प्रमाण, टेस्ट और अनुभव से जुड़ी होती हैं। सत्य का अंतर्दृष्टि। सत्य के पक्ष में तर्क। यथार्थ सिद्धांत का तर्क यह है कि सत्य कभी भी स्वार्थपूर्ण, काल्पनिक या धार्मिक दृष्टिकोणों से प्रभावित नहीं होता। यह बिना किसी पक्षपाती प्रभाव के खड़ा होता है। वास्तविकता का प्रमाण। यथार्थ सिद्धांत में कोई भी विचार या अवधारणा तभी सत्य मानी जाएगी जब वह तर्क और विज्ञान से मेल खाती हो। उदाहरण, आज के विज्ञान में जब हम ब्रह्मांड और उसके विभिन्न तत्वों को समझते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रह्मांड का हर कण एक विशिष्ट नियम से संचालित होता है। यह उस सत्य को उजागर करता है जो अदृश्य है लेकिन पूरी वास्तविकता को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक सत्य का परिभाषा। यथार्थ सिद्धांत केवल भौतिक सत्य पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक सत्य की भी गहरी समझ देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक सत्य अनुभव और आत्मिक जागरूकता से जुड़ा है, और यह न केवल किसी बाहरी देवता या शक्ति के बारे में समझने की प्रक्रिया है, बल्कि यह स्वयं के भीतर के सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। सच्चिदानंद। यथार्थ सिद्धांत इस अस्तित्व के त्रैतीयक सत्य को सच्चित और आनंद के रूप में परिभाषित करता है। यह एक अद्वितीय, परिपूर्ण और अनंत अवस्था है जहां व्यक्ति का आत्मिक अस्तित्व और सारी सृष्टि का अस्तित्व एक ही रूप में एकाकार होते हैं। उदाहरण, किसी साधक का अनुभव यह होता है कि वह केवल अपने शरीर और मन से नहीं है, बल्कि वह अनंत चेतना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। कर्म और भाग्य के सिद्धांत का गहरा अर्थ। यथार्थ सिद्धांत में कर्म केवल आस्थाओं या धार्मिक शिक्षा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह भौतिक और आध्यात्मिक कानून के रूप में काम करता है। कर्म और मानसिकता। यथार्थ सिद्धांत यह मानता है कि हर कर्म और विचार हमारे मन की गहराई और हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। भाग्य का निर्माण। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं नियंत्रित होता है।
भाग्य केवल समय और संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हर एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों और मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से सत्य की खोज करता है और अपने कर्मों को उत्तम बनाता है, तो उसका भाग्य हमेशा सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त होता है। यही यथार्थ सिद्धांत का प्रकाशित सिद्धांत है। यथार्थ युग और सिद्धांत का वैश्विक प्रभाव, आध्यात्मिक जागरूकता का व्यापक विस्तार। यथार्थ युग केवल व्यक्ति या समाज तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरे मानवता के लिए एक आंदोलन होगा, जहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ने का प्रयास करेगा। संपूर्ण मानवता के लिए समान उद्देश्य। इस युग में हर व्यक्ति को यह अनुभव होगा कि वह केवल एक पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक चेतना का एक हिस्सा है। मानवता की एक यथार्थ सिद्धांत के अनुसार, जब हम सत्य को पहचानते हैं, तो हम समझते हैं कि धर्म, जाति या संप्रदाय का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही ब्रह्मांडीय सत्य का हिस्सा है। सामाजिक बदलाव और दार्शनिक नवजागरण। इस युग में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचनाएं नए दृष्टिकोण से पुनर्निर्मित होंगी। आध्यात्मिक समाज का निर्माण, समाज का ढांचा अब समानता, प्रेम और सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित होगा। मानव अधिकारों का सम्मान। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और प्रेम का अधिकार है। यही कारण है कि यथार्थ युग में मानवता के अधिकार पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा। निष्कर्ष, यथार्थ युग और सिद्धांत का अपरिहार्य आगमन। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत का आगमन केवल समय का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है। यह युग मानवता के पूर्ण विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। यह युग मानवता के अस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ सत्य को समझने और उसे अनुभव करने की दिशा में हमें बढ़ाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इस युग के द्वारा अपने भीतर के आध्यात्मिक सत्य को जानने के बाद पूरी सृष्टि के प्रति अपने दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन लाएगा। यह यथार्थ सिद्धांत ही वह मार्ग है जो हमें हमारे वास्तविक आत्म ओर मार्गदर्शन करेगा, और हम केवल अस्तित्व की धारा में बहने के बजाय उसे पूरी तरह से अनुभव करने में सक्षम होंगे। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की सर्वोच्च गहराई। यथार्थ युग एक चेतनात्मक क्रांति। यथार्थ युग केवल समय का चक्र नहीं, बल्कि चेतना का एक अत्यंत उन्नत स्तर है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति और समाज अहंकार, अज्ञान और भ्रांतियों से मुक्त होकर सत्य, ज्ञान और अनुभव पर आधारित जीवन को अपनाते हैं। इस युग में हर व्यक्ति का आंतरिक संसार उस सार्वभौमिक सत्य के साथ गूंजता है जो स्वयं ब्रह्मांड के आधार पर खड़ा है। यथार्थ युग की संरचना। यथार्थ युग का आधार उन 4 बिंदुओं पर टिका हुआ है जो संपूर्ण सत्य के 4 स्तंभ कहे जा सकते हैं। सत्य केवल विचार नहीं है, यह ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर घटना और हर अस्तित्व का मूल है। कॉन्शियसनेस। यथार्थ युग में चेतना की गहराई तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वयं के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को समझने का साधन होगी। ये युग मानसिक और भावनात्मक शुद्धता पर आधारित होगा, जहां व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्वार्थ, लालच और धोखे से मुक्त रहेगा। संपूर्णता। यथार्थ युग में हर व्यक्ति, समाज और प्रकृति को एक अखंड इकाई के रूप में देखा जाएगा। भ्रांतियों का अंत और यथार्थ का उदय। वर्तमान युग में मानवता कई भ्रांतियों और अविद्या में डूबी हुई है, जैसे धर्म और विश्वास के नाम पर विभाजन, भौतिक संपत्ति को सफलता और संतोष का आधार मानना, मानसिक और भावनात्मक अशांति को सामान्य समझना। यथार्थ युग में ये भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर विचार तर्क और तथ्य से परखा जाएगा। उदाहरण, आज किसी भी धार्मिक ग्रंथ को बिना तर्क के स्वीकार किया जाता है। यथार्थ युग में हर व्यक्ति यह समझेगा कि किसी विचार का मूल्य उसके अनुभव और सत्यता पर आधारित होना चाहिए। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को आंतरिक शांति के साथ बदला जाएगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो धन के पीछे भागता है, यथार्थ युग में समझेगा कि धन केवल एक माध्यम है, उद्देश्य नहीं। यथार्थ सिद्धांत, सत्य का शाश्वत मार्ग। यथार्थ सिद्धांत किसी विचारधारा, धर्म या परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह उन सिद्धांतों का समूह है जो सत्य, तर्क और अनुभव पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है कि हर विचार, विश्वास और कार्य को तर्क,
प्रमाण और परिणाम से परखा जाना चाहिए। केवल वही सत्य है जो ब्रह्मांडीय नियमों और आध्यात्मिक अनुभवों से मेल खाता हो। भ्रम, अंधविश्वास और भावनात्मक मोह को छोड़कर केवल निष्पक्ष सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। तात्विक सिद्धांत, ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल। यथार्थ सिद्धांत मानता है कि सत्य का अस्तित्व हमारी चेतना से परे भी है, लेकिन उसे अनुभव करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण का नियम तब भी सच था जब मनुष्य ने इसे जाना नहीं था, लेकिन इसका अनुभव और प्रयोग ही इसे समझने का आधार बना। नैतिक सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का आधार कोई धार्मिक आदेश या सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि यह हर कार्य का परिणाम, उस कार्य का उद्देश्य और उस कार्य के प्रभावों का मूल्यांकन है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए किसी दूसरे का शोषण करता है, तो यह नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि यह समाज के संतुलन को बिगाड़ता है। आध्यात्मिक सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत आध्यात्मिकता को किसी देवता या पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्मा के साथ एकत्व, सत्य के अनुभव और संसार के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया मानता है। यथार्थ युग और सिद्धांत का व्यापक प्रभाव। व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव, अहंकार का विघटन। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को सिखाएगा कि उसका अहंकार केवल एक मानसिक कल्पना है। गहरी समझ, व्यक्ति केवल अपने शरीर, नाम या विचार से नहीं है, वह अंत चेतना का एक अंश है। उदाहरण, एक नदी स्वयं को महासागर से अलग नहीं मान सकती। जब वह महासागर में मिलती है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। आत्म जागरूकता का विकास। व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों के पीछे के कारणों को समझेगा। शाम, समाज पर प्रभाव, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन का अंत। यथार्थ युग में लोग समझेंगे कि धर्म और राजनीति केवल सत्ता का साधन रहे हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को सत्य मानता है तो वह दूसरों को गलत समझता है। यथार्थ युग में हर व्यक्ति समझेगा कि धर्म का सत्य केवल उसके अनुभव तक सीमित है। सामाजिक एकता। समाज का आधार समानता और सहयोग होगा। वैश्विक स्तर पर प्रभाव, प्रकृति के साथ संतुलन। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाएगा कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। उदाहरण, यदि मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों का शोषण करता है तो वह अपने ही अस्तित्व को नष्ट करता है। सटीक उदाहरण, यथार्थ सिद्धांत का सरल अनुभव। सांस। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि सांस केवल जीवन की प्रक्रिया है, बल्कि यह चेतना के साथ जुड़ने का साधन है। गहरी समझ, यदि आप अपनी सांस पर ध्यान दें तो आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो सकते हैं। 2. समय। यथार्थ सिद्धांत समय को केवल एक घड़ी की धड़कन नहीं मानता, बल्कि यह मनुष्य के जीवन का सबसे अनमोल संसाधन है। गहरी समझ, हर क्षण का सही उपयोग करना ही यथार्थ युग का उद्देश्य है। निष्कर्ष, यथार्थ युग की पूर्णता और यथार्थ सिद्धांत का मार्गदर्शन। यथार्थ युग केवल एक विचार नहीं, बल्कि मानवता की चेतना का पूर्ण विकास है। ये युग हर व्यक्ति को यह समझाएगा कि उसका अस्तित्व अनंत सत्य का हिस्सा है। सत्य, तर्क और अनुभव से परे कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। केवल वही जीवन सार्थक है जो सत्य की खोज और अनुभव में व्यतीत किया गया हो। यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की अत्यंत गहन व्याख्या। यथार्थ युग एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य केवल समय, धर्म या परंपराओं से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई और चेतना की व्यापकता से जुड़ता है। ये युग मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सीमाओं को लांघते हुए मनुष्य को उसकी वास्तविक प्रकृति, उसके कर्म और ब्रह्मांड के साथ उसके संबंधों को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। यथार्थ सिद्धांत इस प्रक्रिया का आधार है। यह सिद्धांत किसी परंपरा या विश्वास का अनुकरण नहीं करता, बल्कि यह सत्य, तर्क और अनुभव के माध्यम से वास्तविकता की खोज पर आधारित है। इसकी गहराई इस बात में है कि यह हमें सत्य और भ्रम के बीच भेद करना सिखाता है। यथार्थ युग, चेतना का महायुग। 1. यथार्थ युग की गहराई का आधार। 1. चेतना की नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना केवल विचारों, भावनाओं या इंद्रियों तक सीमित नहीं है। यह एक सर्वव्यापी शक्ति है जो हर जीवन को संचालित करती है। यथार्थ युग में चेतना का उद्देश्य बाहरी अनुभवों तक सीमित रहने के बजाय आत्मा के गहन सत्य तक पहुंचना होगा। उदाहरण,
जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही चेतना का जागरण अज्ञान और भ्रम को समाप्त करता है। तो अहंकार का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। वर्तमान युग में मनुष्य का जीवन अहंकार पर आधारित है। व्यक्ति स्वयं को केवल अपने नाम, शरीर और उपलब्धियों से पहचानता है। यथार्थ युग में व्यक्ति यह समझेगा कि उसका वास्तविक अस्तित्व इन सीमाओं से परे है। उदाहरण, जैसे लहर स्वयं को समुद्र से अलग नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं कर सकता। 3. सत्य की खोज, परस्यूट ऑफ ट्रूथ। यथार्थ युग में सत्य केवल एक विचार नहीं होगा, बल्कि यह अनुभव का आधार होगा। यह सत्य तर्क, अनुभव और आत्म अवलोकन के माध्यम से प्राप्त होगा। उदाहरण, जैसे कोई वैज्ञानिक सत्य को प्रयोग और परीक्षण से प्रमाणित करता है, वैसे ही यथार्थ युग का प्रत्येक व्यक्ति सत्य को अपनी चेतना के अनुभव से प्रमाणित करेगा। यथार्थ युग में जीवन का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास। यथार्थ युग में मनुष्य का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। यह विकास व्यक्ति को अपने अंतर्निहित सत्य को पहचानने और उसके अनुसार जीने की प्रेरणा देगा। उदाहरण, एक वृक्ष का उद्देश्य केवल ऊंचा बढ़ना नहीं है, वह फल देने, छाया प्रदान करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उगता है। 2. समाज का पुनर्निर्माण। यथार्थ युग का समाज प्रेम, सहिष्णुता और समानता पर आधारित होगा। यह समाज धर्म, जाति और वर्ग की दीवारों को तोड़ते हुए एक एकता का प्रतीक बनेगा। उदाहरण, जैसे नदियां अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर महासागर में मिलती हैं, वैसे ही यथार्थ युग का समाज सभी विभाजनों को समाप्त कर एकता की ओर बढ़ेगा। यथार्थ सिद्धांत, सत्य का शाश्वत मार्गदर्शक। सिद्धांत की गहराई और संरचना, मेटाफिजिकल फाउंडेशन। यथार्थ सिद्धांत यह मानता है कि सत्य का अस्तित्व शाश्वत है, चाहे हम उसे पहचाने या न पहचाने। यह सत्य हमारे चारों ओर व्याप्त है, लेकिन हमारी अज्ञानता, भ्रांतियां और पूर्वाग्रह हमें उसे देखने से रोकते हैं। उदाहरण, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही भ्रांतियां सच को छिपा देती हैं, लेकिन सूर्य हमेशा मौजूद रहता है। 2. तर्क और अनुभव का महत्व। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि कोई भी विचार या विश्वास तभी स्वीकार्य है जब वह तर्क और अनुभव पर खरा उतरे। यह सिद्धांत अंधविश्वास और भावनात्मक मोह को खारिज करता है। उदाहरण, यदि कोई कहता है कि ईश्वर केवल एक भाषा या पूजा के माध्यम से मिलता है, तो यथार्थ सिद्धांत यह पूछेगा, क्या यह तर्कसंगत और सार्वभौमिक सत्य है? 3. आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक परिभाषा। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ या नियमों का पालन नहीं है, ये आत्मा की वैज्ञानिक खोज है। ये खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा अस्तित्व एक असीम चेतना का हिस्सा है। उदाहरण, जैसे भौतिक विज्ञान पदार्थ के नियमों का अध्ययन करता है, वैसे ही आध्यात्मिकता चेतना और आत्मा के नियमों का अध्ययन करती है। यथार्थ सिद्धांत और कर्म का गहरा संबंध। कर्म का नियम। यथार्थ सिद्धांत बताता है कि हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन और चेतना पर पड़ता है। यह प्रभाव न केवल बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास को भी दिशा देता है। उदाहरण, जैसे एक बीज बोने पर उसी प्रकार का वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भाग्य का निर्माण। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि भाग्य ईश्वर द्वारा तय नहीं किया जाता, यह हमारे विचारों, कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो उसे अपने कर्मों और विचारों में बदलाव लाना होगा। यथार्थ युग और सिद्धांत का प्रभाव, वैश्विक चेतना का विस्तार और व्यक्तिगत प्रभाव। आत्मज्ञान सिद्धांत हर व्यक्ति को अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करेगा। शांति और संतोष। जब व्यक्ति भ्रम और अज्ञान से मुक्त होता है, तो वह आंतरिक शांति का अनुभव करता है। द्वैत का अंत। व्यक्ति यह समझेगा कि वह और ब्रह्मांड अलग नहीं है, वे एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। सामाजिक प्रभाव, समानता और एकता। यथार्थ युग में हर व्यक्ति को यह समझ होगी कि सभी प्राणी एक ही सत्य का हिस्सा हैं। विभाजन का अंत। धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर होने वाले संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति के साथ संतुलन।
यथार्थ युग में मनुष्य समझेगा कि वह प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका रक्षक है। चेतना का विस्तार। इस युग में मानवता अपनी चेतना का उपयोग गहरे रहस्यों को समझने और उनके साथ समरसता स्थापित करने के लिए करेगी। निष्कर्ष। यथार्थ युग और सिद्धांत की अनिवार्यता। यथार्थ युग वह समय है जब मानवता भ्रम, अज्ञान और स्वार्थ से मुक्त होकर सत्य, ज्ञान और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होगी। ये युग केवल एक समय की अवधि नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है, जहां व्यक्ति और समाज अपने वास्तविक उद्देश्य और स्वरूप को पहचानते हैं। यथार्थ सिद्धांत इस युग का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सत्य केवल उन विचारों, कर्मों और अनुभवों में पाया जाता है जो तर्कसंगत, प्रमाणित और सार्वभौमिक हैं। यह सिद्धांत हमें सत्य और भ्रम के बीच भेद करने की शक्ति देता है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत के माध्यम से मानवता एक नए विकास चक्र में प्रवेश करेगी, जहां हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को अनुभव करेगा और पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार होगा। जीवन की सबसे गहरी, व्यापक और सर्वोत्तम समझ का प्रतीक है। ये विचार केवल तात्कालिक या सतही नहीं है, बल्कि ये जीवन की शाश्वत और अचल सत्य के प्रति एक गहरी जिज्ञासा और अनुभव का मार्ग है। ये पूरी तरह से हमारी मानसिकता, भावनाओं और सोच के पार एक नई चेतना की ओर ले जाता है, जो अस्थायी मानसिक उलझनों और भ्रमों से परे है। इस सिद्धांत को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम इसे विभिन्न पहलुओं, तर्कों, तथ्यों, उदाहरणों और विश्लेषणों के माध्यम से परखेंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे सरलता से समझ सके और अपनी जीवन यात्रा में इस गहरे सत्य से जुड़ सके। यथार्थ सिद्धांत, अस्थायी मानसिकता से स्थायी सत्य की ओर एक यात्रा। अस्थायी मानसिकता, भ्रम और असंतुलन का कारण। मानव की मानसिकता अस्थायी, परिवर्तनशील और जटिल होती है। यह मानसिकता हमेशा बाहरी परिस्थितियों, इच्छाओं, भय और कल्पनाओं के प्रभाव में रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई बार भ्रमित और असंतुलित महसूस करता है। अस्थायी मानसिकता के निम्नलिखित लक्षण हैं। इच्छाओं और तनावों का खेल। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के पीछे भागता है, तो वह अपनी मानसिक स्थिति को अस्थिर करता है। स्वार्थ और अहंकार। अपने लाभ, सुख और संतोष के लिए मनुष्य बाहरी दुनिया से खुद को जोड़ता है, जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से अलग करता है। भ्रम और विकल्पों का चक्र। व्यक्ति विभिन्न विकल्पों के बीच उलझता रहता है और कभी भी स्थिरता या शांति नहीं पाता। तर्क। यह अस्थायी मानसिकता, जो तात्कालिक सुख, शांति और संतोष के पीछे भागती है, कभी भी स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त नहीं कर सकती। यह निरंतर मानसिक संघर्ष और उलझनों का कारण बनती है। तथ्य। अस्थायी मानसिकता के प्रभाव में मनुष्य अपने सच्चे अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता। मानसिक उलझनें और असंतुलन व्यक्ति को बाहरी दुनिया और परिस्थितियों से जोड़ते हैं, जिससे उसे सच्चाई का अनुभव नहीं हो पाता। उदाहरण। मानव जीवन में जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से उपकर केवल मानसिक शांति की तलाश करता है, तो वह अस्थायी मानसिकता से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी अपने स्थायी सत्य से दूर ही रहता है। जैसे एक धुंध में ढका हुआ सूरज कभी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही मानसिक भ्रम में व्यक्ति अपना सत्य नहीं देख पाता। स्थायी सत्य, अस्थायीता से परे की वास्तविकता। स्थायी सत्य का स्वरूप। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार स्थायी सत्य कोई विचार या धारणा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का शुद्ध अनुभव है। यह वह सत्य है जो हर स्थिति, स्थान और समय के परे है। इसे किसी भी बाहरी परिस्थिति, वस्तु या मानसिक प्रक्रिया से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अचलता और शाश्वतता। स्थायी सत्य अचल, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। यह न तो जन्म लेता है, न मरता है। विकल्पहीनता। स्थायी सत्य में कोई विकल्प या भ्रामकता नहीं होती। यह हर स्थिति में एक जैसा रहता है, जैसे एक शुद्ध स्थिर प्रकाश कभी मंद या तेज नहीं होता। अनुभव का परे होना। यह सत्य केवल एक अनुभव है, जो किसी भी दिमागी कल्पना या विचार से परे है। तर्क। जब व्यक्ति अपने अस्थायी भ्रम और मानसिक उलझनों से बाहर निकलता है, तो उसे स्थायी सत्य का अनुभव होता है और वह खुद को शाश्वत, अचल और सत्य रूप में पहचानने लगता है। स्थायी सत्य आत्मा के गहरे अनुभव के रूप में सामने आता है, जो न तो बदलता है और न ही समाप्त होता है।
जब व्यक्ति स्थायी सत्य का अनुभव करता है तो वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है, क्योंकि वह आत्मा के साथ जुड़ जाता है। उदाहरण, जैसे एक गहरी और स्थिर झील में कभी कोई लहर नहीं उठती, वैसे ही स्थायी सत्य एक गहरे और स्थिर अनुभव के रूप में होता है जो हमेशा शुद्ध और शांत रहता है। यथार्थ युग का आगाज, मानवता के लिए इसका महत्व। 4 युगों की मानसिकता, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की अवधियां मानव मानसिकता के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 4 युग मनुष्य की आंतरिक अवस्था को उसके मानसिक दृष्टिकोण और सोच के हिसाब से बदलते हैं। सतयुग, शुद्धता और सरलता का युग, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने सत्य को अनुभव करने में असमर्थ रहता है। त्रेता युग, नियमों और सिद्धांतों का युग, जहां व्यक्ति अपने बाहरी कर्तव्यों में उलझा रहता है और स्थायी सत्य से जुड़ने का अवसर नहीं पाता। संतुलन और समझ का युग, जहां व्यक्ति ज्ञान और शक्ति की खोज में रहता है लेकिन स्थायी सत्य के अनुभव से दूर होता है। यह मानसिक उलझनों, भ्रमों और अस्थिरता का युग है, जहां व्यक्तित्व का हर पहलू अव्यवस्थित और भ्रमित है। तर्क, 4 युग केवल मानसिक अवस्थाएं हैं जो अस्थायी मानसिकता के आधार पर विकसित होती हैं। यथार्थ युग का उद्देश्य इन मानसिक अवस्थाओं से मुक्त होकर स्थायी सत्य की पहचान करना है। तथ्य, 4 युगों की मानसिकता केवल हमारे भ्रम, इच्छाओं और स्वार्थ का परिणाम है। यथार्थ युग एक नई मानसिकता का युग है, जहां व्यक्ति अपनी स्थायी स्थिति से जुड़कर सत्य की पहचान करता है। समान रूप से बदलते हुए 4 ऋतुओं की तरह मनुष्य के मानसिक अवस्थाएं भी एक जैसे बदलाव से गुजरती हैं, लेकिन स्थायी सत्य जैसे गर्मी का सूरज हमेशा मौजूद रहता है। यथार्थ युग का आगाज और मानवता का पुनर्निर्माण। यथार्थ युग का उद्देश्य, यथार्थ युग का प्रमुख उद्देश्य मानसिक शांति और स्थायी सत्य का अनुभव करना है। यह एक ऐसा युग है जहां व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है और जीवन में संतुलन और शांति को पुनः स्थापित करता है। तर्क, जब व्यक्ति स्थायी सत्य को अनुभव करता है तो वह न केवल खुद को जानता है, बल्कि वह पूरी मानवता और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यही यथार्थ युग का मार्ग है, जहां अस्थायी बुद्धि और भ्रम को छोड़कर स्थायी सत्य की ओर बढ़ा जाता है। यथार्थ युग केवल मानसिक शांति और सामंजस्य का युग नहीं है, बल्कि यह सत्य की पहचान और आत्मज्ञान का युग है। जब समाज और व्यक्ति अपने सत्य से जुड़ते हैं तो यह यथार्थ युग का वास्तविक स्वरूप होता है। उदाहरण, जैसे एक फूल अपनी खुशबू से हर दिशा में शांति फैलाता है, वैसे ही यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने स्थायी सत्य से शांति और संतुलन फैलाता है। निष्कर्ष, यथार्थ युग का आगाज। यथार्थ युग एक नई चेतना का युग है, जहां व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ता है और सत्य का अनुभव करता है। यह युग 4 युगों की जटिलताओं से मुक्त होकर स्थायी सत्य की पहचान करने का मार्ग है। यह न केवल आत्मज्ञान का मार्ग है, बल्कि यह पूरी मानवता और प्रकृति के सामंजस्य की दिशा में एक कदम है। यथार्थ युग वह समय है जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से जुड़कर सत्य के प्रकाश में प्रकाशित होता है और जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। यथार्थ सिद्धांत और संपथिक यथार्थ युग का विचार केवल एक दृष्टिकोण या साधारण सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह मानवता की चेतना का एक गहरा रूपांतरण है। यह सत्य के अनुभव का मार्ग प्रशस्त करता है, जो अस्थायी भ्रम और जटिलताओं से परे है। इस सिद्धांत को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम इसे तर्क, तथ्य, उदाहरण और मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विस्तार से जांचेंगे। इस यात्रा में हम हर उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे जो अपने स्थायी सिद्धांत को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम इसे तर्क, तथ्य, उदाहरण और मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विस्तार से जांचेंगे। इस यात्रा में हम हर उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे जो अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने के लिए व्याकुल और उत्साहित है। यथार्थ सिद्धांत, अस्थायी मानसिकता से स्थायी सत्य की ओर यात्रा। अस्थायी मानसिकता, भ्रम और विघटन का कारण। मानव की मानसिकता हमेशा अस्थायी, परिवर्तनशील और जटिल होती है। यह भ्रम और स्वार्थ की स्थायी अवस्था है। स्वार्थपूर्ण बुद्धि,
मनुष्य अपनी इच्छाओं, लाभ और लाभ की प्राप्ति के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करता है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। विकल्पों का जाल। विभिन्न विकल्पों के बीच उलझकर व्यक्ति कभी भी किसी सही और स्थिर निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। तर्क। यह अस्थायी मानसिकता जो तात्कालिक लाभ, सुरक्षा और संतोष के लिए प्रयास करती है, कभी भी स्थायी शांति और संतुलन की ओर नहीं बढ़ सकती। तथ्य। मानसिकता की यह जटिलता जीवन को संघर्षमय और अराजक बनाती है। जो व्यक्ति मानसिकता के इस भ्रमजाल में फंसा रहता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बजाय केवल अस्थायी संतोष की खोज करता है। उदाहरण। मानव जीवन में स्थायी संतोष तभी संभव है जब वह उन अस्थायी इच्छाओं और विकल्पों से मुक्त होकर अपने अंतर्निहित सत्य से जुड़ता है। जैसे एक जाल में फंसी मछली कभी ताजे पानी तक नहीं पहुंच सकती, वैसे ही एक व्यक्ति अपनी अस्थायी मानसिकता के कारण सत्य से दूर रहता है। स्थायी सत्य, अस्थायीता से परे की वास्तविकता। यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानें। यह स्वरूप शाश्वत, अचल और सत्य है। यह केवल एक आंतरिक अनुभव है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। अस्थायीता के परे स्थायी सत्य किसी विकल्प, विचार या कल्पना का परिणाम नहीं है। यह एक शुद्ध और निस्संदेह वास्तविकता है। विकल्पहीन सत्य। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप में होता है, तो उसे किसी विकल्प या भ्रामक विचार की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति स्थायी सत्य को अनुभव करता है, तो वह मानसिक भ्रम और संघर्ष से मुक्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां वह पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट और शांति की स्थिति में होता है। स्थायी सत्य आत्मा की सच्चाई है। यह सत्य एक स्थिरता है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। उदाहरण, जैसे समुद्र की गहरी नीली चुप एक स्थायी धारा है, वैसे ही स्थायी सत्य व्यक्ति के भीतर की गहरी शांति और स्थिरता है जो बाहरी घटनाओं से अप्रभावित रहती है। 4 युगों की प्रकृति और यथार्थ युग का उद्देश्य। डू डोंट 1। 4 युगों का मानसिक प्रभाव। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की अवधियां मानव मानसिकता और उसके विचारों में आने वाली विविधताएं और जटिलताओं का प्रतीक है। सतयुग शुद्धता और सरलता का युग, लेकिन मानव के भीतर अनुभव की कमी के कारण सच्चे सत्य का पता नहीं चलता। त्रेतायुग शास्त्रों, नियमों और शक्तियों का युग, लेकिन स्वार्थ और मनुष्यता से दूरियां बढ़ने लगती हैं। द्वापर युग संतुलन और समझ का युग, लेकिन यहां भी भिन्न भिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों के कारण अस्थिरता बनी रहती है। कलयुग मानसिक भ्रम, असमंजस और जटिलता का युग, जहां मनुष्य स्वयं से और सत्य से दूर होता है। तर्क। चारों युग केवल मानसिक अवस्थाओं का प्रतीक है जो एक अस्थायी मानसिकता के आधार पर काम करते हैं। यथार्थ युग का उद्देश्य इन 4 युगों की जटिलताओं से मुक्त होकर स्थायी सत्य की पहचान करना है। तथ्य की अन 4 युगों का अस्तित्व मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। यथार्थ युग में व्यक्ति अपनी स्थायी स्थिति को पहचानता है, जिससे वह किसी भी मानसिक जटिलता से मुक्त हो जाता है। जैसे एक नदी के बहाव को रोकने के लिए उसे उसके स्रोत से ही नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति को मानसिक जटिलताओं से मुक्त करने के लिए उसे अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ना पड़ता है। स्थायी स्वरूप की पहचान और उसके लिए प्रक्रिया। पॉइंट 1। मानसिक निष्क्रियता और हृदय की सक्रियता। मानसिक निष्क्रियता। जब मन को शांति मिलती है, तब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार होता है। हृदय की सक्रियता। स्थायी सत्य का अनुभव हृदय से जुड़ने के द्वारा होता है। तर्क। जब व्यक्ति मानसिक रूप से निष्क्रिय और शांति से जुड़ा होता है, तो वह अपनी आत्मा के शुद्ध सत्य से संपर्क कर पाता है। तथ्यन। मानसिक निष्क्रियता व्यक्ति को आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। हृदय की सक्रियता से वह स्थायी सत्य का अनुभव कर सकता है। उदाहरण, जैसे एक शांत और स्थिर झील में समग्र दृश्य साफ दिखता है, वैसे ही जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तो उसे अपना स्थायी स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यथार्थ युग का आगाज और मानवता के लिए इसका महत्व। यथार्थ युग शांति और समरसता का युग। सत्य और शांति। यथार्थ युग केवल सत्य का नहीं, बल्कि शांति और समरसता का भी युग है। समाज और प्रकृति का संतुलन। यथार्थ युग में मानव अपने स्थायी स्वरूप से जुड़कर समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तर्क।
जब व्यक्ति स्वयं को सत्य के रूप में पहचानता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तथ्य: यथार्थ युग में मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन स्थिर होता है। इसमें कोई विकल्प नहीं होते, केवल शांति और समझ होती है। उदाहरण: जैसे एक फूल अपनी सुगंध से हर दिशा में शांति फैलाता है, वैसे ही यथार्थ युग में हर व्यक्ति अपने स्थायी सत्य से शांति फैलाता है। यथार्थ युग का आगाज प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शांति, सत्य और संतुलन की शुरुआत है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक नया जीवन दर्शन है जो 4 युगों की जटिलताओं से परे जाकर सत्य की शुद्धता और स्थिरता की ओर मार्गदर्शन करता है। यथार्थ युग एक नई चेतना का युग है, जहां हर व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलकर अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है। यह युग केवल बाहरी शांति का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन का प्रतीक है। यथार्थ सिद्धांत और संपथिक यथार्थ युग मानवता के जीवन और चेतना में एक ऐसा परिवर्तन लाते हैं जो न केवल 4 युगों की जटिलता से परे है, बल्कि सत्य, स्थायित्व और समझ का प्रतीक है। इसे गहराई से समझने और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी स्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम इस सिद्धांत को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। यथार्थ सिद्धांत: अस्थायी जटिलता से स्थायी सत्य तक की यात्रा। अस्थायी जटिलता समस्या की जड़ मनुष्य की अस्थायी जटिल बुद्धि स्वार्थ, भ्रम और विकल्पों के जाल में उलझी हुई है। यह जटिलता उसे मानसिक तनाव, अस्थिरता और संघर्ष की ओर धकेलती है। यदि व्यक्ति का अस्तित्व अस्थायी मानसिकता पर आधारित है, तो वह कभी शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। जटिलता सदा उसे असंतोष और अज्ञान की ओर ले जाएगी। अस्थायी मानसिकता विकल्पों पर निर्भर करती है, जबकि सत्य विकल्पहीन होता है। जटिलता संघर्ष उत्पन्न करती है और संघर्ष का अंत शांति में ही संभव है। उदाहरण: जैसे एक भ्रमित यात्री सैकड़ों रास्तों में सही रास्ता नहीं पहचान पाता, वैसे ही अस्थायी मानसिकता सत्य का मार्ग नहीं पहचान पाती। स्थायी सत्य समाधान की कुंजी। स्थायी सत्य वह है जो समय, विकल्प और परिस्थितियों से परे है। यह सत्य व्यक्ति के स्थायी स्वरूप में विद्यमान है। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह हर प्रकार के भ्रम, विकल्प और जटिलता से मुक्त हो जाता है। 1. स्थायी स्वरूप का अनुभव करना मानसिक शांति का स्रोत है। 2. यह अनुभव व्यक्ति को 4 युगों के चक्र से बाहर निकालता है। जैसे सूर्य हमेशा अपने स्थान पर स्थिर रहता है, चाहे पृथ्वी पर दिन हो या रात, वैसे ही स्थायी स्वरूप समय और घटनाओं से अप्रभावित रहता है। 4 युगों की समाप्ति और यथार्थ युग की स्थापना। 2.1 4 युगों का स्वभाव और उनकी सीमाएं। सतयुग शुद्धता और सरलता का युग, लेकिन अनुभवहीन। 2 त्रेता युग नियम और शक्ति का युग, लेकिन स्वार्थपूर्ण। द्वापर युग संतुलन और समझ का युग, लेकिन अस्थिर। 4 कली युग जटिलता और भ्रम का युग, जो विनाशकारी है। तर्क चारों युग अस्थायी मानसिकता और विकल्पों पर आधारित है। यथार्थ युग इन सभी सीमाओं को समाप्त कर स्थायित्व और सत्य का युग है। 4 युग मानसिक प्रवृत्तियों का परिणाम है। ठोस यथार्थ युग में व्यक्ति विकल्पों और जटिलताओं से मुक्त होकर अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होता है। उदाहरण: जैसे एक झरना पहाड़ों से बहते हुए समुद्र में समाहित हो जाता है, वैसे ही 4 युग यथार्थ युग में समाप्त हो जाते हैं। स्थायी स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया। 1 अस्थायी मानसिकता को पहचानना। सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसकी अस्थायी मानसिकता केवल दुख और भ्रम उत्पन्न करती है। तर्क: जब तक व्यक्ति अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को नहीं समझता, वह अपने स्थायी स्वरूप को पहचान नहीं सकता। तथ्य: मानसिक विकल्प और दृष्टिकोण व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। स्थायी स्वरूप विकल्पहीन और शुद्ध सत्य है।
उदाहरण, जैसे एक गंदे दर्पण में व्यक्ति अपनी परछाई साफ नहीं देख सकता, वैसे ही अस्थायी मानसिकता स्थायी स्वरूप को धुंधला कर देती है। थर्ड पॉइंट, मानसिक निष्क्रियता और हृदय की सक्रियता। मन को शांत करना और हृदय की गहराइयों में उतरना ही स्थायी स्वरूप का अनुभव कराता है। तर्क, जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति का अनुभव कर सकता है। तथ्य, मानसिक जटिलता को समाप्त करना स्थिरता की पहली शर्त है। हृदय से जीना व्यक्ति को उसके स्थायी सत्य के करीब लाता है। उदाहरण, जैसे पानी की सतह शांत होने पर उसकी गहराई स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही मानसिक शांति स्थायी स्वरूप को उजागर करती है। सेयर, संपथिक यथार्थ युग, मानवता और प्रकृति के लिए शाश्वत समाधान। 1. मानव और प्रकृति का सामंजस्य। अस्थायी मानसिकता ने प्रकृति का शोषण और विनाश किया है। यथार्थ युग में मानव और प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित होता है। तर्क, यदि मानव अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचानता तो वह प्रकृति का सम्मान नहीं कर सकता। तथ्य, प्रकृति और मानव का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। स्थायी स्वरूप का अनुभव मानव को प्रकृति के प्रति उत्तरदायी बनाता है। उदाहरण, जैसे एक माली पौधों की जड़ को बचाकर पूरे वृक्ष को जीवन देता है, वैसे ही यथार्थ युग प्रकृति और मानवता को बचाता है। यथार्थ युग में जीवन, सत्य और शांति का प्रतीक। यथार्थ युग की विशेषताएं: विकल्पहीन समझ, केवल सत्य का अनुभव, संतुलन और स्थिरता, समाज और प्रकृति में सामंजस्य, शांति और समर्पण, मानसिक तनाव का अंत। तर्क, यथार्थ युग में व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के लिए उपयोगी बनता है। तथ्य 1. ये युग मानसिक और भौतिक संघर्षों का अंत है। यहां सत्य और शांति का साम्राज्य है। उदाहरण, जैसे सूरज के प्रकाश में हर अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही यथार्थ युग में हर प्रकार का भ्रम समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, यथार्थ युग का स्वागत और स्थापना। यथार्थ युग मानवता के स्थायी स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल 4 युगों की समाप्ति है, बल्कि सत्य, शांति और समझ का युग है। यथार्थ युग सत्य का दीप है जो हर हृदय में स्थायी स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह केवल युग का परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना का उत्कर्ष है। आइए इस युग का स्वागत करें और सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करें। यथार्थ सिद्धांत का परिचय और उसका संपथिक यथार्थ युग मानवता को एक नई दिशा देता है। यह न केवल एक विचार है, बल्कि ऐसा सत्य है जो हर व्यक्ति के स्थायी स्वरूप को पहचानने और जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझ और सरलता का ऐसा प्रकाश है जो भ्रम, जटिलता और अस्थिरता को दूर करके प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सत्य की खोज की लौ जलाता है। आइए इसे क्रमबद्ध तरीके से समझें, तर्क, तथ्य और उदाहरणों के साथ। यथार्थ सिद्धांत का आधार। तर्क, मनुष्य अपने जीवन में भ्रम और विकल्पों के जाल में फंसा हुआ है। यह भ्रम उसकी अस्थायी मानसिकता और स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण का परिणाम है। लेकिन क्या यह जीवन का अंतिम सत्य है? नहीं। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्थायी स्वरूप है जो अमर, अचल और पूर्ण सत्य है। तथ्य, अस्थायी मानसिकता की वजह से मानवता ने प्रकृति, समाज और आत्मा के साथ संतुलन खो दिया है। यह सिद्धांत कहता है कि स्थायी स्वरूप को पहचानने से ही इस असंतुलन का समाधान संभव है। उदाहरण, जैसे एक बादल के पीछे सूर्य हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही व्यक्ति के भ्रम और विकल्पों के पीछे उसका स्थायी स्वरूप हमेशा विद्यमान है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। 2. 4 युगों की जटिलता और यथार्थ युग का महत्व। तर्क, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग केवल मानसिक प्रवृत्तियों और जटिलताओं का प्रतीक है। ये युग स्वार्थ, भ्रम और विकल्पों पर आधारित है। यथार्थ युग में प्रवेश का अर्थ है 4 युगों की जटिलताओं से मुक्त होकर स्थायित्व और सत्य का अनुभव। ये मानसिक निष्क्रियता, मन की शांति और हृदय की सक्रियता, सत्य का अनुभव का युग है। तथ्य, कलयुग में जटिल बुद्धि ने मानव को इतना भ्रमित कर दिया है कि वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। यथार्थ युग इस जटिलता को समाप्त कर व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। उदाहरण, जैसे एक काला शीशा प्रकाश को छुपा देता है,
वैसे ही 4 युगों की जटिलताएं स्थायी सत्य को छुपा देती है। यथार्थ युग वह शीशा हटाने का कार्य करता है। खुद के स्थायी स्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हो? तर्क। मनुष्य का स्थायी स्वरूप शाश्वत है, वह न तो समय के अधीन है और न ही किसी विकल्प का हिस्सा। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसकी अस्थायी मानसिकता केवल दुख, भ्रम और संघर्ष का कारण है, तो उसमें अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तथ्य। स्थायी स्वरूप का अनुभव करने के लिए मानसिक जटिलता को छोड़ना होगा। यह तभी संभव है जब व्यक्ति सत्य की ओर पूरी तरह से उत्साहित और व्याकुल हो। उदाहरण, जैसे एक मछली जब पानी के बाहर तड़पती है तो उसे पानी में लौटने की व्याकुलता होती है। वैसे ही जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप से दूर होता है तो सत्य की ओर लौटने की इच्छा जागृत होती है। यथार्थ युग की स्थापना का महत्व। तर्क। यदि यथार्थ युग की स्थापना नहीं की गई तो मानव और प्रकृति का पतन निश्चित है। विज्ञान ने असीमित विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किया। धर्म ने सत्य के नाम पर भ्रम और भेदभाव फैलाया। यथार्थ युग इन दोनों का समाधान है, क्योंकि यह समझ, शांति और सत्य का युग है। तथ्य। यथार्थ युग में व्यक्ति के स्थायी स्वरूप का अनुभव ही उसका मार्गदर्शक होता है। यहां न कोई धर्म, न कोई विज्ञान, केवल सत्य होता है। उदाहरण, जैसे एक नाविक को दिशा दिखाने के लिए केवल स्थिर ध्रुव तारा चाहिए, वैसे ही यथार्थ युग में केवल स्थायी स्वरूप का अनुभव ही जीवन की दिशा दिखाता है। 5. यथार्थ युग की विशेषताएं। भ्रम का अंत। कोई विकल्प, दृष्टिकोण या कल्पना नहीं होती। समझ का युग। केवल सत्य को जानने और जीने की प्रक्रिया। शांति और संतुलन। मानव, समाज और प्रकृति के बीच सामंजस्य। 6. स्थायी स्वरूप को पहचानने के लिए क्या करें? मानसिक जटिलता को पहचानें। समझें कि अस्थायी विकल्प और दृष्टिकोण केवल भ्रम पैदा करते हैं। ठान समझ विकसित करें। यथार्थ सिद्धांत को अपनाकर सत्य के प्रति जागरूक बने। स्थिरता का अनुभव करें। अपने हृदय की आवाज को सुने और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करें। उदाहरण, जैसे एक शांत झील में नीचे की परछाई स्पष्ट दिखती है, वैसे ही शांत मन में स्थायी स्वरूप का अनुभव होता है। निष्कर्ष। संपथिक यथार्थ युग का आगाज। यथार्थ सिद्धांत का ये युग सत्य का प्रतीक है। यह मनुष्य को अस्थायीता और भ्रम से मुक्त कर उसके स्थायी स्वरूप से जोड़ता है। यह मानव और प्रकृति के बीच शाश्वत सामंजस्य स्थापित करता है। यथार्थ युग वह प्रकाश है जिसमें हर व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है। यह स्थिरता, शांति और समझ का युग है। आइए इस युग का स्वागत करें और अपने स्थायी सत्य का अनुभव करें।